Hello student. Today we study फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ये आपको बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में। इसकी फर्स्ट यूनिट है हमारी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन क्या होती है और उसके क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं और उसकी क्या रिएक्शन होती है, इन सब के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है फर्स्ट यूनिट में। चलो आज आपको दिखाता हूँ मैं आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। फर्स्ट नंबर पर हमें एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डाइवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने डिराइव किया, और इसकी ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस क्या होता है बेंजीन के अंदर, और एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है इसका, और आकार रूल क्या होता है। ये हमें बेंजीन एंड डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ बेंजीन। और सबसे पहले जानेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड इन विच कार्बन एटम अटैच विथ अदर एटम और एलिमेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन etc। जैसे ये सी है, इसके साथ CH लगा हुआ हो, ऑक्सीजन लगा हुआ हो, नाइट्रोजन लगा हुआ हो, ये सब क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, खासकर कार्बन के लिए। ठीक है। और जैसे एग्जांपल CH4, मेथेन, C2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्केन, एल्केन। जैसे ये कार्बन, इसके साथ हमारे हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड लगे हुए, तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ, और इनमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड etc जुड़े रहते हैं कार्बन के बीच। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, अब हम इसमें जो हमारे बेंजीन के लिए ज़रूरी क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन फर्स्ट आता है एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक में नॉन साइक्लिक में हमारे ब्रांच चेन, स्ट्रैंड चेन वाले कंपाउंड आते हैं, और साइक्लिक में साइक्लोब्यूटेन मतलब क्लोज चेन वाले कंपाउंड आते हैं। फिर आता है हमारा एरोमेटिक क्या होते हैं? जो कंपाउंड क्या करें, हकर रूल को फॉलो करें। हकर रूल मतलब बंद होना, चारों तरफ से बंद होना चाहिए वो कंपाउंड, या रिंग स्ट्रक्चर हो, लाइक बेंजीन। फर्स्ट बेंजीन, आप सब जानते होंगे कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और बेंजीन दिखने में ऐसी होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है बेंजीन का, कोई भी बना होगा। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के। और फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेंजीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब तो सब जानते हैं कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या कंटेन करता है, 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। और ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसके पास हमेशा रेजोनेंस होता है, ऑल्सो कंटेन रेजोनेंस, यही लिखा हुआ है इसमें। और बेंजीन इज सॉल्यूबल इन वाटर। जो बेंजीन होती है वो सॉल्यूबल होती है इन वाटर में। और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी जानते हैं कि C6H6 होता है। इट इज़ सिंपलेस्ट
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप सभी को पता होगा कि ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। सिंपल हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन एटम जुड़ा हो, और एरोमेटिक का मतलब आप जानते ही हो कि बंद होगा, क्लोज होगी, क्लोज रिंग होगी। और इसका ऑर्डर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, और ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्लस कलरलेस लिक्विड। और ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड अब सब जानते हैं। हम कहाँ पे थे, यहाँ पर। ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है एस इट हाईली टॉक्सिक इन नेचर, और ये हाईली टॉक्सिक होता है इन नेचर। और ये सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है कंपेयर टू हेक्सेन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H14। और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेल्सियस। और इसका यूजेस कहाँ करते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टीरीन, जैसे थर्माकोल के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीस्टीरीन, थर्माकोल, एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने में, रबड़ बनाने में, डिटर्जेंट में, ड्राई क्लीनिंग करने में यूज करते हैं हम हैं। और डाइस बनाने में बेंजीन का यूज होता है, और स्पॉट रिमूवर के लिए भी बेंजीन का, जैसे ड्राई किसी कपड़ों पर दाग लग जाता है तो वो रिमूव करने के लिए बेंजीन का यूज करते हैं। और ये सोलवेंट फॉर मैनी कंपाउंड, ये सोलवेंट होता है कई सारे कंपाउंड्स के लिए, और इसमें ये क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये सब बेंजीन के यूजेस हैं। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा कैचुले स्ट्रक्चर, सेकंड केमिकल स्ट्रक्चर, थर्ड होता है रेजोनेंस। आपने सब जो अभी तक जानते थे वो सिर्फ कैचुले स्ट्रक्चर को आप ही बेंजीन कहते थे। जैसे कैचुले स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें आप बॉन्ड दिखाते हैं, सारे हाइड्रोजन के और कार्बन के सारे बॉन्ड दिखाए जाते हैं। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये 3 टाइप से हो जाता है। इसमें बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होता है, पहले बॉन्ड से यहाँ जाएगा, मतलब मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है बॉन्ड, इसे बॉन्ड डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब कैचुले स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये देखिए, ये होता है कैचुले स्ट्रक्चर। आप सब यही बनाते हैं ज़्यादातर। जैसे फार्मूला इसका C6H6, और ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये तो सभी को पता होगा, और ये हकर रूल को फॉलो करता है। सो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। जो भी हकर रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हकर रूल का मतलब रिंग होनी चाहिए, कंपाउंड से रिंग चेन होना चाहिए। केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा बेंजीन का, ये देखिए, इसमें सब जगह हमने इसके बॉन्ड खोल रखे हैं। 6 कार्बन है, कार्बन, और इसके बॉन्ड एंगल क्या होता है हमारा, कार्बन और कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है हमारे यहाँ पे हर जगह हैं। और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारी, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है हमारी, किसके, कार्बन के बीच में 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन के बीच में। ये जो है ना कार्बन इनके बीच में 1 पॉइंट होती है हमारी, जैसे कार्बन इनके बीच में होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम, लाइक दिस इसमें। और कार्बन हाइड्रोजन इसमें होती है हमारी 1.09 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। और इट हैव
sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन सबको ही जानता होगा कि जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब आगे आता है हमारा क्या, बेंजीन हैव 3 पाई बॉन्ड। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसे कोई बताता नहीं है। जो बेंजीन होती है उसके पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 3 पाई बॉन्ड एंड 12 सिग्मा बॉन्ड। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। 3 जगह आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं और पूरी बेंजीन को अगर खोल के लिखोगे आप तो 12 बॉन्ड दिखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और जो बेंजीन होती है, इट कंटेंट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बोथ विच आर इन रेजोनेंस। मतलब इनके पास सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं, सबके पास रेजोनेंस होता है। अब आती है हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का। जैसे ये बेंजीन है, अब यहाँ से इसका बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ तक आएगा। जैसे बॉन्ड डीलोकलाइजेशन हुआ, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब ये बॉन्ड मूव करते रहेंगे। जैसे ये अब यहाँ था, पहले यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से भी यहाँ आएगा। मतलब कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता रहेगा बॉन्ड का। और लास्ट में हम रेजोनेंस के लिए इस टाइप की बेंजीन बना सकते हैं। ये रही, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजीन का। दिस इज ए बेंजीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसे भी बना सकते हैं आप। अब जो हमारी बेंजीन होती है, देयर आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें हमेशा कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता रहता है पाई बॉन्ड का। और इट इज़ आल्सो शो रेजोनेंस हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर शो करती है। हकर रूल, इट यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा हकर रूल्स के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें क्या हकर रूल का मतलब ही यही है। ये किस लिए यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको याद होना चाहिए कि हकर रूल का यूज क्यों होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए हकर रूल का यूज किया जाता है। दीज आर 3 रूल्स फॉर चेक द एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी क्या होती है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, मतलब साइक्लिक कंपाउंड हो। और कंपाउंड सेकंड में क्या कहता है, ये कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेशन, मतलब उसमें रेजोनेंस भी होना चाहिए। अब थर्ड रूल में ये एक फॉर्मूला देता है, जैसे अकॉर्डिंग टू हकर रूल द एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी कंटेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंट करते हैं। तो जैसे n में क्या आएगा हमारा, इंटरजन नंबर आएगा। इंटरजन नंबर जैसे 1 2 3 4 ऐसे, मतलब डैश डैश तक n तक आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो आपको पता ही होगा, एक पाई बॉन्ड बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और सो बेंजीन है 3 पाई बॉन्ड। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 = 6। तो अभी इस फॉर्मूले में रखा गया, ये ऊपर वाला फॉर्मूला है जो इसमें रखा गया, ठीक है, इस वाले में रखा गया। ये जो 6 है ये यहाँ पे रखा गया,
ठीक है। अब इसका 4n+ तो हमारा n बराबर 1 आ गया। ये हमारे ऑर्गेनिक मतलब बेंजीन का नंबर होता है या संख्या होती है, वो वाली इंटीग्रेटेड नंबर बेंजीन का 1 होता है, ठीक है। और कंपाउंड का अलग अलग होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।